think I took it very casually when I came here, and फिर when some friends ने थोड़ा हड़काया सुनाया, थोड़ा सा खुद को रियलाइज हुआ कि time to buckle down and can't just treat it as like something कि हो जाएगा, like मिल जाएगा, have to work for it. My very first day of shooting, you have to hold certain things in a certain way for a camera to pick it up. तो कैमरामैन ने ही बोला कि अच्छा इन्हें ये आता है ऐसे पकड़ना, चलो इन्हें कुछ नहीं आता, and which was a bit like You were being bullied? it was not bullied, but like, how is a person just supposed to show up in his first show and know all these things? The real realization was when my first show came out and it did decently well. I got like appreciation for it. तो मुझे कई लोगों ने बोला कि यार हमें तो पता ही नहीं था कि तू कर सकता है, हमें तो लगा था ऐसे ही टाइम वेस्ट कर रहा है. लाइक वाओ, आई डिड नॉट नो द पीपल अराउंड मी हैड दिस थॉट अबाउट मी इन देयर हेड. प्रियंका से स्पेसिफिकली बात हुई, फिर ईशा के साथ बाद में व्हेन शी केम ऑन सेट, तो एक दो ही सीन हुए हैं ईशा के साथ, मेरे ज्यादा सीन्स नहीं है, बट both of them are very down to earth. I love working with people who can laugh at themselves, and I've been blessed to, especially after Corona. तो मतलब उससे पहले भी था, but this is the most recent. That's what I'm saying. कि I've been blessed to work with people जो कुछ गलती करते हैं तो वो हंस देते हैं, and they invite you to laugh with them. Hi guys, this is Name Paul, and you're watching Shubhajit on Lutf the Air. Thank you so much. Like, share, and subscribe. देखिए, जब आप बहुत ही कमाल का किरदार आप निभाते हो तो ऑफ कोर्स वो खुशी होता है एज एन एक्टर, बट आई वांट टू अंडरस्टैंड राइट नाउ आपके दिल में और दिमाग में झांक के कि वो कमाल का कैरेक्टर निभा रहे हो उसका ज्यादा खुशी है, या फिर बहुत ही दो खूबसूरत एक्ट्रेसेस जो है जिनके साथ आप काम कर रहे हो उस चीज का ज्यादा खुशी है? इज द मैन इनसाइड यू वेरी वेरी हैप्पी, और इज द एक्टर इनसाइड यू मोर हैप्पी राइट नाउ? The actor in me is very, very happy. The man appreciates his co-actors very much, and of course, he recognizes that they're extremely good-looking women, but they are great professionals to work with. बट डू यू थिंक दैट नागिन तो स्टोरी वाइज तो चलेगा ही, बट जस्ट थ्री वेरी वेरी गुड लुकिंग पीपल इंक्लूडिंग यू, लोग सिर्फ उन लोग को देखने के लिए आएंगे? I mean, we'll take whatever we can get, but I think the show की story बहुत अच्छी है, बहुत सारी मेहनत जा रही है, बहुत सारी है. Every episode is packed. There's like it just keeps moving. That is the thing we are going for. तो मतलब मजा आएगा. It will keep you involved, I think. You have had a fabulous journey so far, right? And जितना मुझे पता है आपके बारे में कि you did not have any background, आप यहाँ पे आए, you build your own career and mark right from the scratches, right? सबसे best three top memories of your career so far, which you're genuinely very proud of. कभी भी कोई अगर आपको पूछे कि यार सबसे तीन बेहतरीन चीजें क्या याद आएंगे, वो क्या बताओगे आप? Not just three. I think every time जब आपका work solved होता है, तो there's this feeling of obviously happiness, there's relief, there's so many things, और immediately it is followed by tension कि अब पहले टेंशन थी कि काम कब मिलेगा, फिर काम मिल जाता है तो होता है कि यार अच्छा काम करना है, क्या कर सकता हूँ इसमें, कैसे इसे इम्प्रूव कर सकता हूँ. बट दैट मोमेंट बिटवीन दोस टू टेंशंस वेयर इट्स लाइक यस, गॉट इट, दैट हैज ऑलवेज बीन लाइक अ हाई पॉइंट. Nagin is going to be a blessed phase for you, I'm pretty sure, right? Tell me about some of those moments जब आप दिलो जान लगा के मेहनत कर रहे थे, you were giving auditions, maybe 99.9% तक लोड हो रहा था, but वहां जाके फिर वो नेक्स्ट राउंड तक नहीं जा रहा था. हाउ डिड यू डील विद दोस डिफिकल्टीज? सरप्राइजिंगली मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं, बिकॉज पहले तो आई थिंक आई टुक इट वेरी कैजुअली व्हेन आई केम हियर, एंड फिर व्हेन सम फ्रेंड्स ने थोड़ा हड़काया सुनाया, थोड़ा सा खुद को रियलाइज हुआ कि टाइम टू बकल डाउन एंड कांट जस्ट ट्रीट इट एज लाइक समथिंग कि हो जाएगा, लाइक मिल जाएगा, हैव टू वर्क फॉर इट. Almost not immediately, but I would say within a year I was working, and yes, the first show I was removed from the show after 2 weeks, and उससे भी मैंने कुछ सीखा, and उसके बाद जो मुझे शो मिला that kind of put me on the map. So I would say it's a big cliche कि hard work pays off, but it really did pay off. जब when I kind of said कि time to do this, it happened. जब आप बाहर गए पहले शो से,
और ज्यादा चार्ज्ड अप एंड मोटिवेटेड हो गए कि एक दिन whoever believed in that kind of version कि I should not be a part of, एक दिन I will make them proud as well and feel कि नहीं I could add value to any show that I'm a part of. वो मोटिवेशन अंदर से यस बढ़ वो गया. था क्योंकि आई थिंक वो चलता हुआ शो था जो मैंने ज्वाइन किया था एंड ऑब्वियसली आई डिडंट नो मच अबाउट द टेक्निकल एस्पेक्ट्स अगर आप किसी क्लास में जाते हैं यू टॉट ऑलमोस्ट लाइक अ थिएटर आर्टिस्ट यू नो टॉट ओएस क्या होता है आप कैमरा कैसे पकड़ते हैं आई रिमेंबर द फर्स्ट डे माय वेरी फर्स्ट डे ऑफ शूटिंग you have to hold certain things in a certain way for a camera to pick it up. तो कैमरामैन ने ही बोला कि अच्छा इन्हें ये आता है ऐसे पकड़ना चलो इन्हें कुछ नहीं आता एंड which was bit like You were being bullied. it was not bullied but like how is a person just supposed to show up in his first show and know all these things? You can take that in a bad way and be like I'm being bullied or you can be like okay from next time I won't give you the chance to say this. तो उस शो में whatever good bad whatever happened it taught me a lot. It was almost like my internship. So when I showed up for my next show there were things जो मैं शायद उस टाइम पे कहीं और नहीं सीख सकता था. आई थिंक अब बहुत सारे स्कूल्स खुल गए हैं which teach you all of this how to act on camera. उस टाइम पे इतने नहीं थे. And those 2 weeks taught me so much that I took it to my next show. Sure, I'm sure at that time I was like, "कि I'll show you. But after that, I don't think वो negative emotion आपको ज़्यादा carry कर सकता है. Eventually, you have to do it for the right reasons and not for the wrong reasons. Uh, Ekta Kapoor ma'am seems to have a lot of faith in you for all the right reasons, right? Uh, इतिहास गवाह रहा है कि whenever she has placed her faith on actors and repeatedly they have gone ahead to do great stuff in life. चाहे वो टेलीविजन में ही रहे या टेलीविजन से transitioning to other mediums as well. What do you think makes her feel so confident about you and your abilities? क्या बोलती है वो जिसकी वजह से आप इतना ज्यादा खुद के बारे में और कॉन्फिडेंट कर फील करते हो बिकॉज शी इज अ लेगेसी बाय हरसेल्फ राइट. Absolutely. No, उन्होंने मुझसे ऐसा कभी personally कुछ नहीं बोला है. I think जो briefings हुई हैं मेरी नागिन में that has been as far as the interaction goes. But just those interactions, you see how charged up she is for Nagin 7. You see the specificity and how the clarity she has for the show. Like it's almost like a movie's playing in her head, and she just वो आपको बता रही है प्ले बाय प्ले. हर सीन मतलब उनके दिमाग में ऐसे लोडेड अप सा होता है और वो बस चल एक बार बोलना शुरू करती है वो पूरा ऐसे पूरा एपिसोड बता सकती है कि कैसे होगा क्या होगा एक्टर कैसे करेगा और उसी में आपको कहीं ना कहीं इतने उनके लिए वो एक एक दो दो लाइनें हैं बट फॉर एन एक्टर लाइक ओ वाओ ओके सो दिस इज going forward, this is what I have to do. The She is obviously there are huge names associated with her, but you're just I mean to work with Balaji, to work with their productions, जैसे वो actors का ख्याल रखते हैं, जैसे वो ध्यान देते हैं चीजों पे, वो एक बहुत बड़ी blessing है. It's amazing working with good people. I think you realize how important it is to work in a good environment. Uh, Obviously on screen जितना अच्छा होता है, off screen भी आपको उतना अच्छा चाहिए. और वो they check all the boxes and I'm glad to be working with them. It's great to work with good people and do good work. एब्सोल्युटली. ईशा एंड प्रियंका के साथ पहला मीटिंग याद है आपको? हाँ ब्रीफिंग ही थी मैम के साथ ब्रीफिंग थी उसी में हम सब आए थे दैट वाज आवर फर्स्ट मीटिंग So what were the conversations and icebreakers like? देयर वर नो आइस ब्रेकर्स दैट डे क्योंकि एवरीबॉडी इज अ बिट लाइक ओके हियर वी गो नागे 7 एंड लाइक मैम से मीटिंग हो रही है एंड आप वहां बालाजी ऑफिस में जा रहे हैं देन शी कम्स इनटू द रूम एंड शी स्टार्ट्स गिविंग यू ब्रीफ सो यू जस्ट वांट टू पिक अप एवरीथिंग कि जो मैम बोलेंगी बिकॉज़ दैट इज हाउ हैज टू बी प्लेड ऑन सेट बट उसके बाद फिर हमारी डायरेक्टर के साथ वर्कशॉप हुई वहां पे थोड़ा सा प्रियंका से स्पेसिफिकली बात हुई फिर ईशा के साथ बाद में व्हेन शी केम ऑन सेट तो एक दो ही सीन हुए हैं ईशा के साथ मेरे ज्यादा सीन्स नहीं है बट बोथ ऑफ देम आर वेरी डाउन टू अर्थ प्रियंका के साथ ऑब्वियसली आई हैड मेनी मेनी सीन्स एंड चिलर उनका चिलर सुपर कॉन्फिडेंट बट क्वाइट कॉन्फिडेंट ऐसा नहीं है जताती नहीं है कभी बट देयर इज दिस फीलिंग कि लाइक विल डू दिस तो अभी डांस से पहले भी ऐसा था कि थोड़ा सा ऐसा हम हो गए थे ओह माय गॉड लाइव परफॉर्मेंस बट शी वाज लाइक कर लेंगे यार लाइक कर लेंगे एंड देन आई थिंक वी डिड इट And you need that kind of energy, right? Because वो radiate होता है, right? Bhai, I want to ask you very honestly, this poster looks wonderful. Uh, and I'm sure hoardings वगैरह जब आप देखते हो कभी कभी अपने आप को अगर गूगल करते हो डू समटाइम्स सेल्फ अप्रिसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है राइट इट्स अ जेंटल रिमाइंडर हाउ फार यू हैव कम फॉरवर्ड ऑलरेडी राइट कभी कभी वो आप जेंटली खुद को रिमाइंड करते हो दैट बहुत मेहनत करके अभी तक आगे आया हूँ डज इट एक्ट लाइक अ पुशिंग फैक्टर की और आगे बढ़ना है. See, my big problem is that I'm very critical of things और वो बढ़ता ही गया है एक पॉइंट पे तो it had reached such a point कि I would not post anything. I would go for auditions and just be like a mess, like nerves ऐसी हो जाती थी कि I'm like almost hyperventilating and at some point I just had to stop myself and be like, you know, I've done this, I've been paid to do this, people have seen my work, sure, like I've gotten appreciation for what I do.
obviously I'm going to keep working on myself. So I think that's where it came from कि like don't get complacent और ऐसे ज्यादा समझने मत लगना ना आपको बहुत आगे जाना है. बट वो इतने पीक पे ले गया कि मैं बुराइयां ही बुराइयां दिखती थी. एंड आई जस्ट नॉट होर्डिंग्स, नॉट गूगलिंग माई सेल्फ, जस्ट इन माई हेड आई टू काइंड ऑफ टेल माई सेल्फ कि लाइक बी थोड़ा सा नाइसर टू योर सेल्फ. बाहर से जो भी आता है, अच्छा आता है, बुरा आता है, दैट्स अच्छा, यू ऑलवेज अप्रिशिएट. बट अपने आप अपना योर हेड शुड बी अ हैप्पी प्लेस वेयर you forgive yourself for maybe if you make a mistake, you forgive yourself and you're nice to yourself. You say, okay, maybe this time it didn't work out, next time we'll do a better job. But don't beat yourself up to the point where you start dreading doing what you love to do. तो वो उस लेवल तक पहुंच गया था. That has been a process, I think, especially if अगर कोरोना से और लॉकडाउन से कुछ अच्छा टर्न आया है, so that's been a thing. Bhai, my second last question to you would be ki, do you feel that actors in the industry, sometimes the ones who take themselves too seriously are the ones who eventually learn the lesson the hard way? Which what lesson? any lesson कि अगर अपने आप को ज्यादा सीरियसली ले लेते हो या फिर इनविंसिबल फील करने लगते हो तो देन वो डाउनफॉल थोड़ा चालू हो जाता है उसके बाद. Do you feel that? I What's your think psychologically like? if you, I love working with people who can laugh at themselves, and I've been blessed to, especially after corona, तो मतलब उससे पहले भी था, but this is the most recent, that's what I'm saying. कि I've been blessed to work with people जो कुछ गलती करते हैं तो वो हंस देते हैं and they invite you to laugh with them. So then आप जब गलती करते हो वो हंसते हैं, you don't like, there's no like ill will, सभी हंस रहे होते हैं like oh shit, like गलती Seeing the positive side of it. yeah, like you just laugh and then you get back to work, and that's been the thing. I think anybody who, I don't like people who get offended, oh like you can't laugh at me like I'm, you know, special, or like, you know, sure it is an art and of course you are like, you love what you do and you have to take it seriously, but taking it seriously does not mean that you start holding yourself to some level ki, matlab, I am untouchable and nobody can say anything to me. That is just not pleasant to be around. uh, the people I've worked with, have reinforced that to the point that I really think that's very important quality to have, to kind of, yes, you do, you're very serious about your job, but take yourself a bit, it's okay. Lightly. Yeah, it's okay. It's okay. It's just a job. It's like we are doing what kids do when they're at home. So have that vibe ki, like it's like make believe. So let's have fun with it. Oh, nice. भाई मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि टेल मी अबाउट दैट वन करो दिल की मर्जी मोमेंट इन योर लाइफ वेयर पीपल वर गिविंग सजेशंस टू यू फॉर डिफरेंट रीजंस बट आपने वो सब सजेशन आपने इग्नोर कर दिया बिकॉज यू बिलीव इन योर ओन थॉट एंड आइडिया एंड नाउ व्हेन यू लुक बैक यू फील वेरी प्राउड एंड हैप्पी कि अच्छा किया मैंने किसी और का नहीं सुना खुद का ही सुना. व्हाट इज दैट वन थिंग? ये मूवीज में बहुत ऐसे लगता है, लाइक जैसे गली बॉय में था, लाइक दूसरा बताएगा मैं क्या करूंगा. ऐसे मोमेंट्स बहुत कम होते हैं. इट हैपेंस अ बिट ग्रेजुअली, लाइक व्हेन आई वाज हियर थिंग्स weren't वर्किंग आउट. सो पहले सबने बोला कि जा एक साल ट्राई कर ले, 2 साल कर ले, देन द 2 साल became 3 years, then 4 years, then they started saying maybe it's time for you to come back, like शायद it's not working out for you. And the real realization was when my first show came out and it did decently well. I got like appreciation for it. तो मुझे कई लोगों ने बोला कि यार हमें तो पता ही नहीं था कि तू कर सकता है, हमें तो लगा था ऐसे ही टाइम वेस्ट कर रहा है. Like wow, I did not know the people around me had this thought about me in their head. So at that point थोड़ा सा maybe that attitude had come, but it's okay. I think उससे ज्यादा pivotal was in my first show. My director एक बड़ा सा सीन था तो वो थोड़ा ऐसे हाथ नहीं पकड़ पाया उसमें. I had to, he let me go and बहुत सारे डायलॉग थे. And he came to me, I remember this very clearly, he came to me the next day and said कि कल मैंने तुम्हारा सीन देखा and you have good instincts and मैं चाहता हूँ अब से तुम थोड़ा अपने आप को और खुलो. निखारो. हाँ, अपनी तरफ से करो, मैं तुम्हें हर बार नहीं बताऊंगा क्या करना है. That was so freeing and I appreciate him so much. It's been almost 10 years since he said that. It's still fresh in my mind. So आप सोच सकते हैं कि कितना उस पे impact पड़ा है. So again, negative याद करने की जगह, that positive thing has really spurred me ahead. भाई 27 दिसंबर से अब रॉक करने वाले हो. कलर्स 100% कलर्स पे सैटरडे संडे 8 बजे प्लीज देखिए हमारा शो. नागिन 7 कमिंग अवे. गिव हिम ऑल द लव एंड टॉकिंग अबाउट लव एंड अप्रिसिएशन मैं एक छोटा सा प्यारा सा गिफ्ट लेके आया हूँ आपके लिए. Maybe this would be something good for your near and dear one. So this is a good luck gift from my end. नागिन में आप छा जाओ, बेहतरीन काम करो and keep entertaining. हाँ please, 100%. This would be something good and interesting for your near and dear one. ये हमारे फैशन लेबल से है. Okay. So maybe your sister or anybody would love it. Beautiful. What a beautiful color, yeah. God bless you with the best. Thank you so much. That's a wrap on the Sunny G Show. Give him all the love for Nagin Season 7, 27 December से only and only on Colors.